Welcome to Concept. Today we are going to discuss chapter 4 standard 7, that is new beginnings, cities and states, right? तो स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर मतलब यहाँ पे एक कोट है, मतलब दिस इज फ्रॉम अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य. क्या लिखा है? द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड द टाउन्स एट द फ्रंटियर्स. द लैंड शुड नॉट ओनली बी कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग द पॉपुलेशन बट ऑल्सो आउटसाइडर्स इन टाइम ऑफ calamities. It should be beautiful, being endowed with cultivable land, mines, timber forest, elephant forest, and good pastures rich in cattle. It should not depend only on rain for water. It should have good roads, underways, waterways. It should have a productive economy with a wide variety of commodities. मतलब इसका मतलब क्या है? राज्य की रक्षा के लिए राजधानी तथा सीमांत नगरों की दुर्गबंदी मतलब आवश्यक है. भूमि ऐसी होनी चाहिए जो न केवल जन सामान्य का पोषण कर सके अपितु आपदाओं के समय आगंतुकों का भी निर्वाह कर सके. राज्य क्षेत्र रमणीय होना चाहिए, मतलब सुंदर होना चाहिए, जिसमें कृषि योग्य क्षेत्र, खनिज युक्त प्रदेश, काष्ठवन, गजवन तथा गोधन संपन्न चारागाह विद्यमान हो. जल के लिए केवल वर्षा पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इसके लिए मतलब नदियाँ, जलाशय तथा अन्य स्रोत भी मतलब उपलब्ध हो. सड़कों तथा जलमार्ग सुगम और सुख मतलब अच्छे से होना चाहिए. राज्यों के उत्पादक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जो विविध प्रकार की वस्तुओं की मतलब परिपूर्ण हो. इसके बदले में क्या, हाँ यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप फिगर 4.1 में, रूइंस ऑफ ए मेजर स्ट्रक्चर ऑफ राजगृह, मॉडर्न डे राजगृह इन बिहार. बिहार में मतलब आजकल बिहार में यह है, मतलब एक स्ट्रक्चर था और जब राजगृह था बिहार का नाम. व्हेन इट वाज द कैपिटल ऑफ द मगध महाजनपद, मतलब 16 महाजनपद में जो एक मगध जनपद भी था, मतलब ये बात कर रहा था मतलब मोर देन 2000 ईयर्स एगो, 2300-400 ईयर्स एगो, 400 BC. हाँ, लेट अस रिकॉल दैट इन द अर्ली सेकंड मिलेनियम BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, दैट इज ओवर ए few centuries after 2000 BCE, the Indus, Harappan and the Sindhu-Saraswati cultivation, which we called India's first urbanization, disintegrated. Some of its cities were abandoned, in others some people continued living there, but reverting to a rural or village lifestyle they had to, since all the components of the Harappan urban order had disappeared. Elaborate structures, both private and public, crowded streets and busy markets, different communities with specialized occupations, मतलब जैसे कि मेटल स्मिथ, पोर्टर्स, बिल्डर्स, वेवर्स, क्राफ्ट पीपल एंड सो ऑन. A writing system, a sanitation system, the presence of an administration, and behind it all, a larger state structure with a ruling class at the head. हाँ, इसका मतलब समझते हैं हम. इसका मतलब क्या हो देखते हैं. मतलब द्वितीय सहस्राब्दी के सामान्य संवत पूर्व, मतलब क्या, मतलब कि इसके आरंभिक काल में, अर्थात मतलब 2000 साल से पहले भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कही जाने वाली सिंधु अथवा हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता का विघटन हो गया था. उसके अनेक नगर परिवर्तित हो गए थे, मतलब कुछ स्थानों पर लोग जीवन यापन करते रहे परंतु उन्हें ग्राम्य जीवन शैली की ओर लौटना पड़ा. ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि हड़प्पाकालीन नगरों के समाप्त घटक लुप्त हो गए थे, जैसे मतलब भव्य निजी एवं सार्वजनिक भवन, भीड़भाड़ वाले मार्ग एवं व्यस्त बाजार, विभिन्न शिल्पकारों का समूह, मतलब जैसे कि धातुकार, कुम्हार, मतलब स्थापत्यकार, बुनकर, हस्तशिल्प इत्यादि, मतलब लेखन प्रणाली, उन्नत स्वच्छता व्यवस्था, एक व्यवस्थित शासन तंत्र तथा इनके पीछे विद्यमान एक बृहद शासकीय संरचना जिसमें शासक वर्ग नेतृत्व करता था. इस प्रकार प्रथम सहस्राब्दी मतलब तक भारत से नगरीय जीवन लुप्तप्राय रहा. यद्यपि उत्तर भारत के कुछ लोगों में कहीं कहीं नगरीय सभ्यता के अवशेष विद्यमान रहे होंगे. ओके, उसके बाद हाँ ये आप देख सकते हो कहाँ पे था. फिगर 4.2, द फार्डल गंगडिक प्लेन्स हेल्प द महाजनपद टू ग्रो एंड प्रॉस्पर. मतलब 16 महाजनपद जो थे उनको मतलब फैलने फूलने में बहुत मदद किया. मतलब फार्टाइल लैंड था, मतलब उर्वर था. उसके बाद इंडिड देयर आर इंपॉर्टेंट रीजन्स, कल्चर्स व्हिच वी नीड नॉट टू स्टडी हियर. देन इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, ए वाइब्रेंट न्यू फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बिगन इन द गंगा प्लेन्स, पार्ट ऑफ द इंदस, मतलब सिंधु का जो हिस्सा है. बेसिन एंड नेबर्स रीजन्स ग्रेजुअली स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. हाँ, इसका मतलब समझते हैं हिंदी में. मतलब निस्संदेह भारत के प्राचीन इतिहास में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्कृतियाँ विद्यमान थी जिनका अध्ययन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं. मतलब इसके उपरांत प्रथम सहस्राब्दी में मतलब BC में विशेषतः गंगा के मैदानी भाग, सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्रों तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में एक नवीन तथा जीवंत नगरीकरण का चरण प्रारंभ हुआ जिसका क्रमशः संपूर्ण उपमहाद्वीपीय में विस्तार हुआ. इस नवीन नगरीकरण के साक्ष्य हमें दो प्रमुख मतलब स्रोतों से प्राप्त होते हैं. मतलब क्या क्या स्रोत है. वन इज archaeological excavation that have been confirmed that the existence of these ancient urban centers, and second is ancient literature describing them, मतलब late Vedic, Buddhist और Jain literatures, मतलब ये इन दोनों मतलब सोर्स से भी हम जान सकते थे.
दिस न्यू फेज इज ऑफ्टन कॉल्ड इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन विच मतलब इंसिडेंटली हैज़ कंटिन्यूड राइट अप टू टुडे। लेट अस सी हाउ दिस फेज इमर्स। मतलब नगरीकरण के इस नए चरण को प्राय भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, जो आश्चर्यजनक रूप से आज तक मतलब अनवरत चलता आ रहा है। आइए देखिए नगरीकरण का ये मतलब चरण कैसे विकसित हुआ है, राइट। जनपदस एंड महाजनपदस। हाँ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड मिलेनियम वी सी regional cultural gradually reorganized themselves in North India as people formed clans or groups probably sharing a common language and common customs. Each clan came to be associated with a territory और जनपद led by राजा और रूलर। हाँ, इसका मतलब समझते हैं हम हिंदी में। द्वितीय सहस्राब्दी में के मतलब उत्तरार्ध में उत्तर भारत की विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियाँ धीरे धीरे स्वयं को पुनर्संगठित करने लगी। लोग स्वयं को मतलब कुलों अथवा वंशों के रूप में संगठित करने लगे, जो संभवतः समान भाषा एवं सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करते थे, राइट। हाँ, जनपद इज संस्कृत वर्ड विच मीन्स वेयर द पीपल जना हैव टू सेट फुट मतलब पदा दैट इज हैव सेटल डाउन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो प्रत्येक कुल या वंश का एक नियुक्त मतलब भूभाग से जुड़ा हुआ है जिसे जनपद कहा गया है, जो एक राजा या शासक द्वारा शासित होता है। ये तो हम जान चुके। संस्कृत में जनपद का अर्थ है जहाँ जन ने अपने पद रखे हैं, मतलब पद मतलब चरण, ठीक है, या पैर, अर्थात जहाँ लोग निवास करने लगे, राइट। द जनपदस ग्रू एज ट्रेड नेटवर्क एक्सपेंडेड एंड कनेक्टेड देम बाय द 8th or 7th centuries BC. Some of those early states had emerged together. The resulting bigger units were known as महाजनपदस। जैसे जैसे व्यापारिक मार्गों तथा वाणिज्यिक तंत्रों का विस्तार हुआ और वे विभिन्न जनपदों के आपस में जुड़ने लगे, वैसे वैसे ये जनपद भी विकसित होने लगे। 8वीं या मतलब 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक कुछ प्रारंभिक जनपद मिलकर विशाल राजकीय मतलब इकाइयों से परिवर्तित हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया, राइट। ऑल्दो द टेक्स्ट हैव डिफरेंट लिस्ट ऑफ देम, द मोर फ्रीक्वेंट लिस्ट gives the names of 16 Mahajanapadas extending from Gandhara in the northwest to Anga in the east and to Asmaka in central India close to the Godavari river। मैप में देखने के लिए बोला गया है। There may have been a few more along with some smaller Janapadas continuing independently। मतलब कौन सा मैप दिया गया है, हाँ, और इस मैप में देखने के लिए बोला है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं। अब इसको मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ। हाँ, कुछ पड़ा, हाँ, यहाँ पे मतलब यह हुआ, प्राचीन ग्रंथों में इन महाजनपदों की अलग अलग सूचियाँ मिलती है, परंतु एक प्रमुख प्रचलित सूची के अनुसार 16 महाजनपद मतलब 16 महाजनपदों के नाम प्राप्त होते हैं। ये महाजनपद उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर कहाँ पे है, हाँ, गांधार से लेकर पूर्व में अंग तक तथा मध्य भारत में मतलब अस्मक गोदावरी नदी के निकट तक विस्तृत थे। मतलब मैप में आप देख सकते हो। संभवतः इनके अतिरिक्त अन्य महाजनपद एवं छोटे छोटे स्वतंत्र जनपद भी मतलब रहे होंगे। हाँ, इसमें एक थिंक अबाउट इट, इसमें एक पॉइंट है, मतलब इसको मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है, मतलब ध्यान दीजिए कि अधिकांश महाजनपद गंगा के मैदानी भाग में केंद्रित थे। मतलब इसके अनेक कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि मतलब गंगा के मतलब उर्वर मैदान जिसके कारण कृषि कार्यों का विकास संभव हुआ। मतलब ऐसे ही मतलब फार्टाइल लैंड मिल जाता, मतलब पानी भी नज़दीक था, इसके कारण से यहाँ पे मतलब ज़्यादातर जनपद यहाँ पे थे, ठीक है। हाँ, the map shows the Mahajanapadas capitals most were fairly large, well-fortified cities with a moat running outside the fortification as a further defense। हाँ, इसका मतलब दिया है मोट मतलब क्या, परिखा मतलब खाई, मतलब किले, ये किलेबंद शहर के चारों ओर एक गहरा तथा चौड़ा गड्ढा जिसमें पानी भरा होता था। इसी मतलब मोट का मतलब दे दिया है, ठीक है। मतलब अब इसका इस पैरा का मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मानचित्र में मतलब महाजनपदों की राजधानियों को मतलब दर्शाया गया है, इनमें से अधिकांश नगर विशाल तथा सुदृढ़ मतलब किलों से युक्त थे, जिनके बाहर सुरक्षा हेतु एक गहरी मतलब परिखा या खाई बनाई जाती थी। मतलब प्राय दुर्ग की प्राचीर के प्रवेश द्वार जानबूझकर सेकरे बनाए जाते थे, जिससे नगर में प्रवेश और निकास करने वाले मतलब जनों एवं वस्तुओं का प्रहरियों द्वारा नियंत्रण किया जा सके। मतलब विचारणीय तथ्य यह है कि प्राचीन राजधानियाँ आज भी नगरों के रूप में विद्यमान है। मतलब आधुनिक नगर वस्तुतः मतलब 2500 वर्ष प्राचीन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, राइट। ईच जनपदा हैड एन assembly of council called सभा और समिति where matters concerning the clan would be discussed। मैं इसको मतलब हिंदी में समझ रहा हूँ। मतलब प्रारंभिक लोकतांत्रिक परंपरा है, प्रत्येक जनपद में एक सभा या परिषद होती थी जिसे सभा या समिति कहा जाता था। इस परिषद में कुल से संबंधित
विषय पर मतलब विचार विमर्श होता था। मतलब स्मरण कीजिए, भारत की सांस्कृतिक जड़ें नामक अध्याय में बताया गया कि मतलब कि ये शब्द सभा मतलब समिति ये सब क्या होता था। मतलब संभावना है कि इन सभाओं के अधिकांश सदस्य कुल के मतलब वरिष्ठ जन होते थे। राजा से यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वो मतलब स्वेच्छाचारी शासन करे। एक सदाचारी राजा वो माना जाता था जो मंत्री या प्रशासक तथा सभा समिति से परामर्श लेकर निर्णय ले। कुछ ग्रंथों के अनुसार यदि कोई राजा अयोग्य होता है तो सभा द्वारा उसे मतलब पदयुक्त भी किया जा सकता था, पदच्युत भी किया जा सकता था। यद्यपि ऐसे उल्लेख मतलब महत्वपूर्ण है, परंतु इसका कोई मतलब अर्थ ये नहीं है कि ये कोई मतलब विधि सम्मत परंपरा थी, क्योंकि हमारे पास उस कालखंड के मतलब पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। राइट, मतलब एवरीथिंग इज नॉट रिटन। अपनी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत महाजनपदों ने मतलब जनपदों के मूल, एक सेकंड दिखा दे रहा हूँ। हाँ, ये तो महाजनपदों का पिक्चर भी दे दिया है। हाँ, मतलब मैं इसको अभी समझा रहा हूँ। राइट, ओके ओके। हाँ, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कोई मतलब विधि सम्मत परंपरा थी। राइट, अपनी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत महाजनपदों ने मतलब जनपदों के मूल सिद्धांतों का विस्तार एवं मतलब परिष्कार किया। कुछ महाजनपदों में मतलब तंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, अर्थात राजा सर्वोच्च अधिकार युक्त होता था, जिसे मंत्रियों तथा वरिष्ठ जनों की सभा या समिति का समर्थन प्राप्त होता था। राजा का पद सामान्यतः मतलब वंशानुगत होता था, अर्थात वर्तमान राजा साधारणतः पूर्ववर्ती राजा का पुत्र होता था। राजा के प्रमुख उत्तरदायित्व होते थे मतलब कर यानी राजस्व टैक्सेस कलेक्ट करना या फिर शासन विधि व्यवस्था बनाए रखना, राजधानी में सुदृढ़ मतलब प्राचीर दुर्ग या परिखोए मतलब बनवाना, अपने राज्य की रक्षा हेतु मतलब सैन्य बल मतलब आर्मी मतलब रेडी रखना या फिर आर्मी को। हाँ, इस पोजीशन मतलब हेरिडिटरी मतलब वंशानुक्रम से ये आया हुआ है। राइट, हालांकि दो महाजनपदों मतलब जैसे कि ब्रिज्जी या फिर बज्जी भी आप बोल सकते हो एवं उसके समीपवर्ती राज्य मल्ल की शासन पद्धति भिन्न थी। हाँ, यह मतलब 16 महाजनपदों में से सिर्फ दो ऐसे था, वज्जी और मल्ल, जिसका शासन प्रणाली भिन्न थी। इन महाजनपदों में सभा अथवा समिति को अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी तथा यह सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श एवं आवश्यकता अनुसार मतदान द्वारा मतलब निर्णय लिए जाते थे। मतलब आप सोच सकते हो बिफोर 2000 ईयर्स से मतलब भारत में ये दो राज्य ऐसे भी थे जो मतलब आप बोल सकते हो एक तरह से मतलब डेमोक्रेटिक थे, गणतांत्रिक थे। आश्चर्य की बात यह है कि इन महाजनपदों में राजा का चयन भी सभा अथवा समिति द्वारा किया जाता था। इसका तात्पर्य यह है कि ये महाजनपद राजतंत्र नहीं बल्कि गण अथवा संघ के रूप में कार्य करते थे। इनकी शासन प्रणाली गणतांत्रिक प्रणाली कहा जा सकता था, क्योंकि इनमें सभा के सदस्य भी राजा का चयन करते थे तथा प्रमुख निर्णय का मतलब निर्धारण करते थे। वास्तव में विद्वानों ने इन महाजनपदों को मतलब प्राय प्रारंभिक मतलब गणराज्य कहा है, क्योंकि ये विश्व के मतलब सर्वप्रथम गणतांत्रिक प्रणालियों में से एक है। आप ये फिगर में देख सकते हो कि रूइंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कौशाम्बी, कैपिटल ऑफ द वत्स महाजनपद। हाँ, ये कौशाम्बी तो आप यूपी में है, ये देख सकते हो। वत्स जनपद का मतलब अभी तो मतलब टूट चुका है, ये थोड़ा बहुत जो भी बचा कुचा है उसका फोटो है। नेक्स्ट पेजेस। हाँ, स्कॉलर्स हैव ऑफन कॉल्ड देम अर्ली रिपब्लिक्स। मतलब बोलते थे मतलब ये जो पहले का ये दो राज्य गणतंत्र है, ब्रिज्जी और मल्ल। द एज ऑफ जनपदस एंड महाजनपदस वॉज एन एज ऑफ profound change which would impact Indian civilization until present times. In the chapter India's cultural roots, in grade 6 we saw the emergence of several new school of thoughts, late Vedic, Buddhist, Jain in particular, and their respective literature. Right, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जनपदों तथा महाजनपदों का ये युग गंभीर परिवर्तनों का काल था। मतलब चेंज हो रहा था ना सिस्टम, जो वर्तमान समय तक भारतीय सभ्यता को प्रभावित करता रहा है। कक्षा 6 मतलब 6 क्लास में आप भारत की सांस्कृतिक झंडे मतलब नामक मतलब इस चैप्टर में मतलब आपने देखा होगा जैसे कि चेंज हुआ मतलब बौद्धिक या फिर वैदिक या जैन कल्चर कैसे चेंज होता था। राइट, हम इसमें जानेंगे। अर्बनाइजेशन डज नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजीज। लेट अस रिमेंबर दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन मास्टर्ड कॉपर एंड ब्रोंज मेटलर्जी। हाँ, नगरीकरण तकनीक के बिना संभव ही नहीं है। हमने पूर्व में देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ताम्र और मतलब कांस मतलब की धातु कला में मतलब दक्ष थे। ठीक है, मैं इसको हिंदी में समझा रहा हूँ। अब इस द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया में लोह धातुकर्म की मतलब लोहे की तकनीक का प्रयोग एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। भारत के अनेक क्षेत्र में द्वितीय सहस्राब्दी में के मतलब प्रारंभ में ही लोहे का निकर्षण एवं उसे आकार देने की विधियाँ विकसित हो चुकी थी, परंतु दैनिक जीवन में लोहे का उपयोग कुछ शताब्दियों के बाद व्यापक हुआ। द्वितीय सहस्राब्दी के मतलब बीसी के अंत तक लोहे के उपकरण कृषि में प्रयुक्त होने लगे, जिससे
कृषि का विस्तार हुआ, साथ ही लोहे के बने हथियार जैसे तलवार, भाले, तीर, ढाल इत्यादि कांच की तुलना में अधिक हल्के, तीव्र और प्रभावशाली सिद्ध हुए। इसी काल में युद्धों के भी मतलब कुछ प्रमाण मिले हैं जो संभवतः विभिन्न महाजनपदों के मतलब मध्य हुए होंगे। यद्यपि इनकी मतलब बारंबार इन युद्धों कभी कभी मतलब होने वाले संगठनों के गठबंधनों के कारण नए राज्य और साम्राज्य अस्तित्व में आए, जिनकी चर्चा हम मतलब आगे करेंगे। भारत में प्रथम बार सिक्कों का प्रयोग एक मतलब अन्य मतलब नवाचार था। मतलब सिक्को मीन्स क्या, मतलब कॉइन, राइट, सिल्वर, ओके, हम इसको जाएंगे। हाँ, सिक्कों का प्रयोग एक अन्य नवाचार था। व्यापार के लिए विस्तार ने मुद्रा या सिक्का की मतलब कॉइन की आवश्यकता को जन्म दिया। शीघ्र ही ये सिक्के भारत के विभिन्न भागों, यहाँ तक कि विदेशों में भी विनिमय हेतु प्रयुक्त होने लगे। भारत के प्रारंभिक सिक्के चांदी के बने होते थे, जो एक नरम धातु है। इसमें प्रतीकों या मतलब चिन्हों का आहत कर अंकित किया जाता था। अंततः मतलब इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता था। कालांतर में तांबा, सोना तथा अन्य धातुओं के भी सिक्के बनने लगे। सामान्यतः मतलब प्रत्येक महाजनपद अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी करता था, परंतु व्यापार में मतलब समीपवर्ती राज्यों की मुद्राएं भी प्रचलित थी तथा परस्पर मतलब विनिमय में मतलब प्रयुक्त होती थी, ये ट्रेड में। Next is the Varna Jati system. We saw earlier how human societies grew more complex with the rise of civilization. Whenever this happened, a society organizes itself as several groups based on class, occupation और some other criteria. हाँ, इसका मतलब वर्ण जाति व्यवस्था। हमने पहले देखा कि मतलब कैसे मतलब सभ्यता के उदय के साथ साथ मानव समाज और अधिक जटिल होता गया। जब कभी भी ऐसा होता है, समाज स्वयं को विभिन्न समूहों में मतलब संगठित कर लेता है, जैसे मतलब वर्ग, व्यवसाय या फिर अन्य किसी आधार पर। उदाहरण के लिए मतलब शासन, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, व्यापार, नगर नियोजित, कृषि, शिल्प, कला इत्यादि से संबंधित मतलब अनेक प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग समूह हो सकता है। हाँ, इसमें आप देख सकते हो, ये फिगर कौन सा है, फिगर 4.5, ए पैनल ऑफ सांची स्तूप डिपिक्टिंग स्मिथी मतलब मेटल वर्कशॉप वेयर डिफरेंट वर्किंग ब्रिंग फायर, वुड, वाटर, स्टोक द फायर, बीट द आयरन। अब इस पिक्चर में देख सकते हो मतलब सांची स्तूप एक मतलब पैनल जिसमें लोहे धातु की कार्यशाला दर्शाई गई है, मतलब जिसे श्रमिकों को मतलब जलावन की लकड़ी एवं मतलब जल लेकर आते मतलब आग जलाते हुए और लोहा पीटते हुए मतलब दिखाया गया है इसमें, राइट। आप इसमें बुक पे भी देख सकते हो। हाँ, यह भी चित्र है, एक फ्यू पंच मार्क कॉइन्स फ्रॉम वेरियस मतलब एंशियंट सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो इसका मतलब उत्तर भारत के विभिन्न प्राचीन नगरों में प्राप्त कुछ मतलब आहत सिक्के मतलब यहाँ पे दिखाया गया। In an मतलब ideal society, all those groups would complement each other and work harmony. But most of the time, these divisions also lead to inequalities. Some groups acquire more wealth, power or influence than others. हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक आदर्श समाज में मतलब ये सभी समूह एक दूसरे के मतलब पूरक होते थे तथा मतलब समरसता से कोई कार्य करते थे, परंतु अधिकांश ये विभाजन मतलब असमानताओं का भी जन्म देते थे। जैसे मतलब कुछ समूह दूसरों की तुलना में अधिक संपत्ति, शक्ति या प्रभाव प्राप्त कर लेते थे। मतलब दूसरे शब्दों में मतलब कहे तो मतलब समानता एक ऐसा आदर्श है जिसकी प्राय मतलब मानव ने कल्पना की है, परंतु शायद ही कोई समाज इसे मतलब पूरी तरह प्राप्त कर सका हो। हाँ, नेक्स्ट प्राइज इन इंडिया द सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन अ टू फोल्ड सिस्टम। हाँ, ऐसा क्या हुआ है, मतलब भारतीय समाज दो प्रकार की मतलब व्यवस्थाओं से संगठित था। मतलब पहला था क्या था, पहला वर्ग था जाति, और जाति एक ऐसा समुदाय या समूह था मतलब जिसके मतलब सदस्य किसी विशेष पेशे या जीविका से मतलब जुड़े होते थे, जैसे मतलब कृषि, धातु कर्म, वाणिज्य या किसी मतलब हस्तकला में दक्षता। ये कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब हस्तांतरित होता था। मतलब प्राय एक जाति के भीतर और भी उपजातियाँ होती थी, मतलब जिनके अपने रीति रिवाज जैसे मतलब विवाह के नियम, धार्मिक अनुष्ठान या भोजन की परंपराएं अलग अलग होती थी, राइट। मतलब इससे हम मतलब ये सब जान सकते थे। हाँ, एलोंग विद द जाति देयर इज अनदर कैटेगरी दैट ऑफ वर्ना, a concept that emerged from Vedic textures where four varnas, Brahmins were मतलब engaged in preserving and spreading knowledge and performance rituals. Kshatriya were expected to defend the society and the land and to engage in warfare necessary, and Vaishya were supposed to increase the society's wealth through cooperation of trade, business and agriculture. Finally, the Shudras, the artisan, crafts people, worker और servant। हाँ, इसका मतलब दूसरी श्रेणी थी मतलब वर्ण, जो मतलब वैदिक ग्रंथों के मतलब उद्भूत एक मतलब अवधारणा थी। वर्ण चार प्रकार के माने जाते थे। ब्राह्मण, जो ज्ञान को सुरक्षित रखने, उसका मतलब प्रचार प्रसार करने और यज्ञ आदि धार्मिक कृत्य करने में लगे रहते थे, ठीक है। क्षत्रिय, जिनका मतलब कार्य समाज और देश की रक्षा करना मतलब आवश्यक था, युद्ध करना, ठीक है। और वैश्य, जिनका कार्य था समाज की समृद्धि बढ़ाना, जैसे कि व्यवसाय, कृषि या फिर जो मतलब ये ऐसा ट्रेड, ओके, बिजनेस, ऐसा काम करना। और शूद्र,
जो कि मतलब शिल्पकला, निर्माण, सेवा या फिर कुछ अन्य कार्य मतलब को करते रहना। ये 4 भागों में विभक्ति था। मतलब इन्हीं से बाद में यहाँ पे आया जाति, कास्ट सिस्टम, जो हम आज देखते हैं समाज में, वहीं से शुरू हुआ था, मतलब वहीं से आया था। देयर इज हिस्टोरिकल एविडेंस बोथ इन टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन दैट इन द अर्ली पीरियड इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज चेंज देयर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन इफ सर्कमस्टेंसेस डिमांडेड। हाँ, इसका मतलब ग्रंथों और अभिलेखों से मतलब मिले ऐतिहासिक प्रमाणों से ये मतलब ज्ञात होता है कि प्रारंभिक काल में व्यक्ति और समुदाय अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने मतलब व्यवसाय को मतलब बदल लेते थे। मतलब उदाहरण के लिए मतलब लंबे समय तक परे अकाल या प्राकृतिक आपदा के कारण मतलब किसी कृषक समुदाय को अपने क्षेत्र में नगर की ओर पलायन करना पड़ता था और उन्हें अन्य व्यवसाय मतलब अपनाने पड़ते थे। कुछ ब्राह्मण व्यापार या यहाँ तक मतलब सैनिक कार्यों में भी प्रवृत्त हो जाते थे। ये जटिल प्रणाली भारतीय समाज की मतलब रचना में मतलब सहायक रही, जो समाज की गतिविधियाँ, विशेषतः आर्थिक गतिविधियाँ जो संगठित करने में उपयोगी रही, और इसने समाज को कुछ हद तक मतलब स्थिरता प्रदान की। किंतु समय के साथ साथ ये प्रणाली कठोर मतलब होती चली, जिसमें मतलब निम्न जातीय या फिर उन समुदाय के प्रति असमानता और भेदभाव भरा जो हम देखते हैं, जो वर्ण जाति व्यवस्था से बाहर मतलब माने गए, जो प्रक्रिया का मतलब अध्ययन आगे मतलब किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, वर्ण जाति सिस्टम हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। ये तो है ही, मतलब वर्ण जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज पर मतलब एक गहरा प्रभाव डाला है। मतलब पीढ़ियों से अनेक विद्वानों ने इनके मतलब असंख्य पहलुओं का अध्ययन किया है। ये मतलब आम सहमति है कि प्राचीन काल में ये व्यवस्था मतलब अपेक्षाकृत मतलब भिन्न थी, ठीक है। लेकिन मतलब समय के साथ विशेषतः ये मतलब ब्रिटिश शासनकाल में ये मतलब अत्यधिक कठोर हो गई। ये भी मतलब ध्यान रखना चाहिए कि वर्ण जाति व्यवस्था भारतीय समाज में कार्यरत एक प्रमुख व्यवस्था रही है, परंतु ये एकमात्र सामाजिक व्यवस्था नहीं रही। मतलब हाँ, अन्य अनेक व्यवस्थाएं भी अस्तित्व में थी, जिनका अध्ययन हम आगे के अध्याय में मतलब विशेषकर हमारे किसमें सांस्कृतिक धरोहर और ज्ञान परंपरा में मतलब हम करने वाले हैं, राइट। हाँ, ये क्या है, इनइक्वालिटीज विद इन सोसाइटी कैन एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स। ओके, मतलब समाज में मतलब असमानताएं मतलब अनेक रूप में पाई जाती है। मतलब क्या आपने ऐसी कोई मतलब घटना दिखी या अनुभव किया? अगर किया तो मतलब बता, आपको बोलने के लिए बोला गया है। डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स ओपनड अप फॉर पर्पसेस ऑफ ट्रेड, पिलग्रिमेज, मिलिट्री कैंपेन्स एक्सेट्रा। इसका मतलब है मतलब प्रथम सहस्राब्दी में मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा में व्यापार, तीर्थ यात्रा तथा सैन्य अभियान आदि उद्देश्य से मतलब महत्वपूर्ण संचार मार्ग विकसित हुए, राइट। इनमें 2 मार्ग मतलब उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे, जिनका उल्लेख मतलब साहित्य में भी मतलब मिलता है। प्रथम मार्ग उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मतलब गंगा के मैदानों और वहाँ से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता था, ठीक है। हाँ, पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता था। और दूसरा मार्ग कौसाम्बी मतलब प्रयागराज के समीप मतलब जो उत्तर प्रदेश में है, जो उस समय मतलब महाजनपदों से एक की मतलब राजधानी थी, वहाँ से प्रारंभ होकर मतलब विंध्य पर्वत श्रृंखला जो भारत के मतलब मिडल में है, श्रृंखला को पार करते हुए दक्षिण भारत की ओर जाता था। जब हम भारत में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे तब इन मार्गों पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे, राइट। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं। मतलब फोटो में दिया गया मतलब शिशुपालकर मतलब आधुनिक भुवनेश्वर उड़ीसा का एक उपनगर, जो 1948 में प्रथम बार मतलब ये निकाला गया कुछ के नगर में प्रवेश करने वाले द्वार में से एक, मतलब जो मतलब दुर्ग की प्राचीर के मध्य स्थित है। वही जो मैंने बोला। हाँ, इसके अतिरिक्त अनेक मतलब सामान्यतः मार्ग भी भारत के अन्य भागों से मतलब जोड़ते थे, विशेषकर मतलब पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तटों के मतलब महत्वपूर्ण बंदरगाहों की जो व्यापार के सक्रिय केंद्रित थे, राइट। मतलब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन द ईस्टर्न रीजन मेजर सिटीज इमर्ज्ड सच एज शिशुपालकर, मतलब जो मैंने बोला था टुडे शिशुपालकर पार्ट ऑफ भुवनेश्वर व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द कलिंग रीजन फॉलोड ए स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लान विद इम्पोजिंग फोर्टिफिकेशन एंड ब्रॉड स्ट्रीट। ओके, इन द सबकॉन्टिनेंट southern regions cities began emerging from about 400 BC, although recent excavation claim to find some signs of commercial activities going further back. Okay, around this time 3 kingdoms emerged, the Cholas, the Cheras and the Pandyas। ये तीनों साउथ में था, मतलब इसका मतलब हम समझते हैं हिंदी में। हाँ, मतलब इसका अतिरिक्त मतलब अनेक मतलब सामान्यतः मार्ग भी भारत के अन्य भागों को जोड़ते थे, विशेषकर मतलब पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तटों के महत्वपूर्ण बंदरगाहों को, जो मतलब व्यापार के सक्रिय केंद्र थी। पूर्वी क्षेत्र में कई प्रमुख नगर मतलब उभरे, जैसे कि शिशुपालकर वर्तमान भुवनेश्वर उड़ीसा में है, जो कलिंग क्षेत्र की राजधानी थी। वही कलिंग जो जिसमें अशोका ने हराया था 261 BC में, राइट। यह नगर एक सुनियोजित वर्गाकार आधार रचना पर बना था, मतलब जिससे सुदृढ़ दुर्ग और चौड़ी सड़कें थी। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्रों में नगर निर्माण की प्रक्रिया मतलब 400 मतलब
BC मतलब बिफोर क्राइस्ट के आसपास हुई थी। मतलब यद्यपि नवीनतम पुरातात्विक उत्खननों में से ये एक संकेत मिलते हैं कि मतलब व्यापारिक गतिविधियों के इस काल में मतलब पूर्व भी विद्यमान थी। मतलब जो बिजनेस का काम था वो पहले भी था। अब यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, ये क्या है? हाँ, 1900 BC में क्या था? हड़प्पन सिविलाइजेशन था। और 1200 BC से 400 तक क्या था? जनपदस था। फिर आफ्टर दैट यहाँ से शुरू होता है मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर। उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोका। फिर 261 में अशोका फॉट वार विथ कलिंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फोटोस है। किन चीज़ का? शेल एंड जेमस्टोन इंडस्ट्री द साइट ऑफ कोडमंडल, मतलब तमिलनाडु के पास। हाँ हाँ, इसको हम समझते हैं हिंदी में, राइट। हाँ, जो बोल रहा था मैं, व्यापारिक गतिविधि इस काल से भी पूर्व में विद्यमान थी। मतलब इसी कालखंड में दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्यों जैसे कि चोल, चेर और मतलब पांड्या का मतलब उदय हुआ, राइट। अपार्ट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, द मोस्ट एंशियंट तमिल लिटरेचर मेंशन दोस किंगडम्स एंड सेवरल्स ऑफ देयर किंग्स, राइट। मतलब पुरातात्विक साक्ष्यों में मतलब अतिरिक्त प्राचीनतम तमिल साहित्य में इन राज्यों तथा उनके राजाओं का मतलब उल्लेख मिलता है। Because the southern regions are rich in resources such as precious and semi-precious stones, gold and spices, they profitably traded not only with the rest of India but also with the kingdoms and empires overseas. इसका मतलब ये हुआ दक्षिणी क्षेत्र बहुमूल्य तथा अर्ध बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण तथा मतलब सुगंधित मसलाओं जैसे मतलब संसाधनों से समृद्ध थी। अंत इन्हें न केवल संपूर्ण भारत बल्कि विदेशी राज्यों मतलब साम्राज्यों के साथ भी ये लाभप्रद व्यापार किया गया था। By 200, 300 or 200 BC, almost the entire subcontinent, including regions in the northeast, was one vibrant, interconnected land. Goods and culture traveled from region to region and often beyond India to parts of Central and Southeast Asia. 300 या 200 मतलब ईसा पूर्व में लगभग उत्तर पूर्वी प्रदेश समेत संपूर्ण उपमहाद्वीप मतलब सब कॉन्टिनेंट में एक मतलब परस्पर जुड़ा हुआ जीवंत भूभाग बन चुका था। मतलब वस्तुतः यह सांस्कृतिक एक दूसरे क्षेत्र में तथा कई बार भारत से बाहर मध्य एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया तक मतलब भी पहुंची थी। About the same time, Mahajanapadas ceased to exist, leaving the place to fresh development that were going to reshape India. इसी समय महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त हो गया और उनके स्थान पर ऐसे ही नवीन परिवर्तन आए जिन्होंने भारत का पुनः आकार देने का प्रारंभ किया, राइट। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ दिया है मतलब बिफोर मूव ऑन फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकंड मिलेनियम BC, जनपदस रोज इन पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। दे वर स्मॉलर स्टेट्स विद ए राजा एंड द एट द हेड टेकिंग काउंसिल फ्रॉम एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। मतलब दूसरी मतलब सहस्राब्दी में मतलब BC में अंत से उत्तर और मध्य भारत में कुछ भागों में मतलब जनपदों का उदय हुआ। ये छोटे राज्य थे मतलब जिनका शासक एक राजा होता था, वो वरिष्ठ जनों का परिषद से परामर्श लेकर निर्णय करता था, राइट। ये भी दिया गया है। और यहाँ पे क्या है, द 16 महाजनपदस द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स ऑन द फर्स्ट मिलेनियम BC। हाँ, इसको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ इस पैरा को, 16 महाजनपद वाला मतलब प्रथम सहस्राब्दी में मतलब BC में 16 महाजनपद प्रथम संगठित राज्यों के रूप में स्थापित हुए। इसी कालखंड में भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ जो गंगा क्षेत्र से दक्षिण भारत तक सभी दिशाओं में विस्तृत हो गया। लगभग 300 BC तक महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त हो गया। हाँ, लास्ट पैरा में क्या है, इन द सेम पीरियड ए वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्टेड नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट एंड इवेंचुअली ऑल रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हाँ, इसका मतलब इसी अवधि में मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तथा संपूर्ण उपमहाद्वीप को जोड़ने वाला एक विशाल सड़क मार्ग बना था। मतलब इन मार्गों के माध्यम से लोगों, वस्तुओं, विचारों एवं शिक्षाओं का मतलब आदान प्रदान हुआ करता था, राइट। सो दिस वाज योर चैप्टर्स एंड हियर इज द क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। ओके, इफ यू वांट आई कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। ओके, थैंक यू, and if you like it, please subscribe. Thank you very much.